और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि हुकूमती कानूनी टीम ने हुक्मरान इत्तेहाद को खबरदार कर दिया। जजिस के खिलाफ रेफरेंस लाए तो वकला इकट्ठे हो सकते हैं। एक कानूनी टीम की जानिब से कहा गया, रेफरेंस आया तो सारे जजिस भी इकट्ठे हो जाएंगे। कानूनी माहिरीन का हुकूमत को जजिस के खिलाफ रेफरेंस ना लाने का मशवरा। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुश्किल में है और उसमें खास तौर पे जो कानूनी माहिरीन है हुक्मरान इत्तेहाद के, उन्होंने ज़राए के मुताबिक मशवरा दिया और उसमें खास तौर पे अकरम शेख जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने भी आजम नज़ीर तारिक ने भी ये मशवरा दिया है कि जो 3 जजों यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ना लेकर आए। अगर हुकूमत लेकर आएगी रेफरेंस तो फिर बेंच और बार इकट्ठे हो जाएंगे और पीटीआई को जो है वो अपनी तहरीक के लिए जो है बयानिया मिल जाएगा। वकला के मुख्तलिफ धड़े भी इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सी बात जो है वो पीटीआई के हामी वकला जीत चुके हैं। रावलपिंडी बार है, लाहौर बार है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। तो इस तरह से हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन कानूनी माहिरीन ने 2 साबका रेफरेंस भी दिए हैं, जैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ परवेज मुशर्रफ दौर में एक रेफरेंस आया था और आखिरकार परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का सर ले गया था। इसी तरह से एक दूसरा रेफरेंस जो है वो काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत का जो दायर किया गया था, उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी आकर जो है हुकूमत को वापस होना पड़ा और इमरान खान को उस पर एक तरह से माफी ही मांगना पड़ी और गलती तस्लीम करना पड़ी और उसे साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम पर डालकर जान छुड़ाना पड़ी। तो इस तरह से इससे अवॉइड किया जाए, रेफरेंस जो है वो जजों के खिलाफ ना लाया जाए, वरना जज भी इकट्ठे हो जाएंगे और बार भी इकट्ठी हो जाएंगी और उसके नतीजे में हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है अली शेर, आप हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से आप बता रहे हैं। लेकिन एक और खबर भी अपने नाज़रीन को दें कि अवाम में गैर मकबूल हुक्मरान इत्तेहाद ने इलेक्शन से राह फरार के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। आज ज़िमनी एजेंडे पर एक ऐसा बिल लाया